आइए जो है हम लोग देखते हैं मोशन इन प्लेन का नीट का क्वेश्चन है, मोशन इन प्लेन का। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। 2019 में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले 2019 से ही दिया हुआ है। तो 2019 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग सबसे पहले अपने मन से करिए, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मेरे साथ क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कोशिश करिए अपने से लगाने की, फिर मेरे से मैच करा लीजिए। क्या दिया है? A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by the vectors triangle PQR. The velocity of the particle will be P to Q डायरेक्शन है, Q to R डायरेक्शन है और R टू P डायरेक्शन है। तो ऐसा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसका रिजल्टेंट जीरो होता, देख के पता चला रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर फोर्स है तो नेट फोर्स हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो आइए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, चेंज डायरेक्शन टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यू आर, इसके अकॉर्डिंग बोला। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग कैसे इसको करते, कुछ है नहीं, आप समझ गए। अगर रिजल्टेंट वेक्टर जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा करना क्या है सबसे पहले, तो ऐसे क्वेश्चन करने के सबसे पहले आपका दोस्त विनोद कुमार सिंह, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टे 24/BK में। तो आइए जो है नीट का क्वेश्चन 2019 मोशन प्लेन का है, जी मेंस का मैंने सभी क्वेश्चन करा दिया है। अब जो है मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपका क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन है नीट 19 का है, मोशन इन प्लेन का है। क्वेश्चन बोला है कि एक जो है इस तरीके का ट्रायंगल बना के आपको दे रखा है, यहाँ पे P इसका डायरेक्शन इधर है, Q है इसका डायरेक्शन इधर है, R का डायरेक्शन यहाँ पे। तो आप जैसे ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि टेल से यहाँ पे टेल है, फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया टेल, यहाँ हो गया हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, और यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q और प्लस R, इसका रिजल्टेंट आपका हो गया जीरो। मतलब आप फोर्स कह सकते हैं, नेट फोर्स आपका हो गया जीरो। तो फोर्स को हम लिखते हैं मास, और dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब dv/dt इक्वल टू आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका कांस्टेंट जब होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा, आपने देखा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन कांस्टेंट। आपका ऑप्शन थर्ड वाला से हो गया, तो रिमेन कांस्टेंट हो गया। क्या है, रिमेन कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया कि वेलोसिटी आपकी रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप लोग देख लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे चैनल पे आप आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो देखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। क्वेश्चन आपका सेकंड क्या है, द स्पीड ऑफ स्विमर, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या, ध्यान से रीड करिए मेरे साथ साथ, और आप क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करिए। 2019 नीट में आया हुआ है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, full stop. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect not is given by। मतलब क्वेश्चन का है the speed of swimmer, स्टील वाटर में जो स्विमर की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, और रिवर की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ईस्ट डायरेक्शन में वो फ्लो करती है। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस, और जो स्विमर है साउथ बैंक पे बैठा है और रिवर को क्रॉस करना शॉर्टेस्ट पाथ से, तो द एंगल क्या बना के ले जाएगा, जब नॉर्थ में उसको नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से क्या होगा कि नॉर्थ की तरफ जाने के लिए किस एंगल से वो चलेगा, यही, और डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 30 वेस्ट 0, और आपका 60 वेस्ट और 45 आपका वेस्ट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका
स्विमर और आपका हो गया उसकी। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो है हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। देखिए कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा। करना क्या हम लोग को, एक तरह से देखिए, सबसे पहले क्या ये रिवर है यहाँ पे दोस्तों, ये रिवर हो गया। और रिवर का डायरेक्शन का फ्लो आपका ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। और ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाने के लिए यहाँ पे एंगल थीटा बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो यही हम यहाँ आ जाएंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जो स्विमर है उसकी स्पीड 20 मीटर है, तो ये इस तरीके से चला होगा, तो इसका होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि कितने एंगल से चलेगा। अगर हम लोग एंगल साइन थीटा ले ले, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, परपेंडिकुलर अपान हो जाता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनस 20 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है 1/2 है, और 1/2 30 डिग्री की वैल्यू थी, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। और किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 30 डिग्री आपका वेस्ट हो जाएगा। और ये हमें लग रहा है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। देखिएगा अभी तक क्यों टाइम लग रहा था पता है, क्वेश्चन मैं लिखता था फिर इसको पढ़ता, तो अभी देखिए फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे जगह मुझको कम मिलती थी। अभी मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया है, तो देखिए टाइम कम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम का भी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन आपका जो है ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो 17 में नीट में आया हुआ है, मोशन इन प्लेन का ही है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मेरे से पहले कोशिश करिए आप लोग करने के, उसके बाद इसको मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या देखिए, प्रीति reaches the metro station and found that the escalator was not working, ठीक है। तो क्या दिया, प्रीति स्टेशन पे जाती है और वहां देखती कि स्केल्टर जो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी वो नहीं चल रही है। सी वॉक अप स्टेशनरी स्केल्टर इन टाइम T1, ही वॉक अप स्टेशन, और वो क्या करती है, उसी जो खराब सीढ़ी उसी पे चल के जाती है, जिसमें उसको टाइम T1 लग जाता है। ऑन अदर डे, दूसरे दिन ही क्या है, इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केल्टर, उस बात दूसरे दिन आती है, तो जो स्केलेटर होता है वो चलता रहता है, उस पे जो है वो क्या करती है, खड़ी होके जाती है ऊपर तक, उसको टाइम कितना लग जाता है, T2 लग जाता है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या किया, द टाइम, हम लोग को बताना है टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केल्टर विल बी। तो अगर जो है स्केलेटल चलता रहे, उसके बाद जो है प्रीति अगर उस पर चल के जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, यही हम लोग को बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग करने की कोशिश करिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या, वेक्टर वाले तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है कि पहले दिन जाती है प्रीति, तो स्केल्टर आपका खराब रहता है, उसी को चल के आती है। तो अगर हम लोग मान ले स्केल्टर मान ले चल के आती है, तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया, तब स्केल्टर के हो गया। तो डी डिस्टेंस तक अगर जाए और T1 अगर टाइम लग गया तो T1 हो गया। दूसरी बार जब जाती है स्केल्टर जो है चलता रहता है और वो स्टेशनरी रहती है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाए हम लोग, तो वेलोसिटी आप जो है स्केल्टर हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो D/T2 टाइम लग गया। और तीसरी बात क्या है, हमारा स्केल्टर भी चल रहा है, तो वेलोसिटी आप किसका हो गया, वेलोसिटी आप एक तरह से गर्ल्स हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया आपका, तो आपका स्केल्टर हो गया, ठीक है। स्केल्टर हो गया, तो हम लोग का कितना है D/, यहाँ पे T आ गया टोटल टाइम। तो अब क्या करें, वेक्टर एडिशन में इसको ऐड करेंगे, तो G यस इज इक्वल कितना आ जाएगा, प्लस VS, और प्लस कितना हो जाएगा आपका VG हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर D/T इज इक्वल हो जाएगा D/T1, और यहाँ प्लस D/ आपका T2 हो जाएगा। और आपका D कॉमन हो कट जाएगा, तो T इज इक्वल 1/T1 प्लस 1/ कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा
T1 प्लस T2 अपान यहाँ कितना हो जाएगा T1 T2 हो गया, और T इक्वल तो अब कितना आ जाएगा T1 T2 अपान यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी आपका है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, मैं भी देख लेता हूँ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है तो आप लोग मिलाइएगा, क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट सेकंड, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग सी वाले पे आप साइन कर लीजिएगा करेक्ट का, तो सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा हमारे चैनल पे आके, और अगर जो है दिख नहीं रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, जय हिंद। आइए जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नेक्स्ट है, और ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देख लेते हैं क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ। दिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 angle and the same object is shoot with same velocity, it can travel x2 distance, then x1 रेशियो x2 विल बी। मतलब हम लोग का जो बताया है कि किसी ऑब्जेक्ट को शूट करना है, एक बार 60 वेलोसिटी से किया, ठीक है, 60 एंगल से किया, वेलोसिटी क्या है मान लीजिए कुछ भी है, पर रेंज उसका x1 बता दिया नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और फिर एंगल को 30 रख दिया, तो वेलोसिटी सेम रखते हुए जो हॉरिजॉन्टल रेंज x2 है, और बताना दोनों का रेशियो है। तो हम लोग को कुछ करना ज़्यादा नहीं है, वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या, अगर ऐसे ड्रा कर दें इस तरीके से, अगर हमारा जाता है तो ये आपका बताया है 60 डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग का यू हो जाता है यू कास, आपका ये हो जाता है 60 डिग्री। और जब ऐसे दूसरे के लिए जब बनाएंगे, यहाँ पे जो है ऐसे जाएगा प्रोजेक्ट होके, तो हम लोग का जो ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री, तो यहाँ यू आपका कास जो है आ जाएगा कितना, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमारा रेंज का फार्मूला x1 पहले के लिए बता दिया है, तो फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाता है, तो क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा, और उसके बाद जो है x2 की जो वैल्यू आएगी यू स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेम है 2g, और साइन कितना हमने रख दिया यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया। अब हम क्या करेंगे, x1 में x2 से हमने डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखिएगा, तो 2u स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपान यहाँ पे u स्क्वायर अपान कितना होगा 2g हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया कितना, एक मिनट नीचे है, एक तरह से आ गया यहाँ पे साइन आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। u से u कट गया, 2g से 2 कट गया, आपको मिलेगा क्या कि साइन आपका 30 ऐसे ऊपर आ गया, और अपान यहाँ पे साइन आपका 60 इसके नीचे आ गया। तो x1 अपान x2 का जो रेशियो आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 60 की साइन कितनी होती है, तो आप जानते हैं 2√3/2 होती है, तो √3/2 हो गई। तो आपने देखा ये इससे कट गया, 1/√3 हो गया। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन होगा x1 रेशियो x2 इक्वल टू 1/√3, मतलब 1:3 वाला, यही ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं देख के आपको बताता हूँ। तो आपका ऑप्शन है ये सी वाला करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सी है, तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो आप लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा बी केयरफुल हो जाइए और अपने जो है अपना 100% देंगे अगर, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा। तो आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए तो दोस्तों सबको नमस्कार, जय हिंद। तो आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/VK। आप हैं विनोद कुमार सिंह फिजिक्स के साथ। तो हम लोग जो है इस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है नीट
2021 मोशन इन प्लेन, जिसमें से हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 और 5 आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन मिलाइए और इन सभी क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद तब वीडियो को आगे देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर with a uniform speed take a time capital T complete one revolution। मतलब कि पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्किल में टी टाइम लेता है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एंगल थीटा, इसी पार्टिकल को एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम हाइट 4r इक्वल टू हो जाएगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाई, यही बताना है। ऑप्शन आपका फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2g t² अपान पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, थीटा इज इक्वल कास इनवर्स GT² अपान पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स पाई स्क्वायर r GT² पावर 1/2, थीटा साइन इनवर्स पाई स्क्वायर r GT² पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है किस में, तो 2021 में आया हुआ है। तो आप देखिएगा कि पार्टिकल क्या करता है, सबसे पहले टी टाइम में रेडियस आर का है। और तो आइए तो हम लोग जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को जय हिंद। और आपका दोस्त विनोद कुमार सिंह आपके लिए लाया है मोशन इन प्लेन के जो है क्वेश्चन लाया है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने देखा जी मेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जे मेंस में पूछे हुए हैं। तो लगभग हम लोग 19-20 क्वेश्चन किए थे। और मैंने बोला इसी चैप्टर से मैं नीट का भी पहले करा देता हूं टोटल जितने क्वेश्चन, उसके बाद ठीक है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन तक हो गया है, 4th क्वेश्चन से करना है। तो ये हमने इसलिए लिख दिया है कि आपको जानकारी रहे कि क्वेश्चन 4 और 5 हम लोग करेंगे। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या दिया है प्रोजेक्शन का। तो इसमें बोला है कि आर क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और टाइम पीरियड कितना लगा इसको, कैपिटल टी लग गया है। मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो 4r हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या, अगर हम लोग निकाल दें लेट क्या होगा, इनिशियल स्पीड अगर हम ले लें तो कितना होगा, u मान लें। ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम होता है, यही ना होता है। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 2 पाई कैपिटल आर ये होता है और ये टाइम कैपिटल टी यहाँ से हो गया। तो u का जो वैल्यू मिल गया हमारे पास मिल गया 2 पाई कैपिटल आर अपान कैपिटल टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला कैपिटल एच इक्वल होता है, कितना होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना होता है, 2g होता है। ठीक है, यही होता है ना, एच इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ u की जगह यही वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपका हो जाएगा h की वैल्यू कितनी है, तो हमारा यहाँ लिखा 4r, तो हम लिखते हैं u² साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना होगा 2g इक्वल कितना हो जाएगा 4r। ये क्वेश्चन में दिया है 4r, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो u² इक्वल आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 8gr अपान कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया ना, कितना हो जाएगा u² इक्वल 8gr साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। तो आपका जो क्या निकाला, थीटा निकालना है, तो आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8gr अपान कितना हो जाएगा u²। ठीक है, u² की वैल्यू हो गई। अब u की वैल्यू आप यहाँ पे साइन
स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 8GR और u स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ रख देनी है। कहाँ गया? u इक्वल टू ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर और यहाँ से जब यहाँ पे नीचे लिखेंगे t तो ये t स्क्वायर यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम निकाल देते हैं साइन थीटा। जब साइन थीटा निकालेंगे तो आपका जो है वैल्यू एक तरह से इसमें से साइन थीटा अगर निकालते हैं तो इसमें से वैल्यू अगर हम काट दे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2GR t स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर r स्क्वायर। और इस हिसाब से नहीं, अभी स्क्वायर है ना, स्क्वायर ही लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर साइन थीटा ले लेते हैं तो आपका अंडर रूट में होगा, अंडर रूट मतलब 1/2 हम लिख देंगे। तो 2GR t स्क्वायर अपान कितना हो गया, इसको इससे काट देते हैं चलिए यहाँ से, तो हमारा ये r यहाँ से हट जाएगा, तो आया कितना t स्क्वायर यहाँ पे पाई स्क्वायर यहाँ पे r हो गया। ठीक है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये साइन थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू होगा 2GT स्क्वायर अपान यहाँ पे पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। यही हमारा यहाँ पे देखिए थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग मिला लेते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। एक बार देख लिए, एक बार आप लोग देखिएगा, कहीं पे आपको कहीं ना समझ में आया तो आप ज़रूर बताइएगा। तो हम इसका ऑप्शन आपको देखिए आपके स्क्रीन पे होगा, थीटा इक्वल साइन स्क्वायर 2GT स्क्वायर पाई स्क्वायर r। और तो आपका पहला आंसर मतलब फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, क्या है? थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 2GT स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। आपने देखा ये आपका आंसर करेक्ट है। तो आप समझ गए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना था, रेडियस दिया है, टाइम पीरियड दिया है और हाइट कितना 4r के इक्वल है, तो स्पीड इक्वल टू 2πr/t हो जाएगा। u इक्वल टू इतना हो गया और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g होता है। तो u स्क्वायर यहाँ से h की जगह 4r रख के u स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, u की वैल्यू फिर ये रख के हम लोग साइन थीटा यहाँ से साइन स्क्वायर अलग कर लेंगे और उसके बाद साइन थीटा 1/2 हो जाएगा और कुछ कट जाएगा तो काट के थीटा इज इक्वल इतनी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो समझाइएगा, जरूर बताइएगा अगर किसी को आपको रिक्वायरमेंट है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। तो आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ है? तो 2022 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? तो आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान से आप रीड करिए और आप कोशिश करिए क्वेश्चन को जो है सबसे पहले आप पॉज करिए, उसके बाद लगा के फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। क्या दिया है? द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट टू 1320 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज कितना होगा? 2π 4π 12π 104π इतना। नीट 2022 में है। सबसे पहले बोला है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंज 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट टू कितना है आपका 1320 रिवोल्यूशन इन 16 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया हमारी वैल्यू। तो आपका दिया है 16 सेकेंड है 1200 3120। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग सबसे पहले आप लोग को नमस्कार दोस्तों। तो आपका दोस्त जो है विनोद कुमार सिंह आपके लिए लाया है आपका नीट 2022। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मोशन इन प्लेन से है। तो हम लोग आइए करते। सबसे पहले अगर दोस्त जो है सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग क्या है
यहाँ पे हमारे पास दिया है n1, अगर हम फ्रीक्वेंसी न्यू1 भी बोल सकते हैं इसको, हम क्या करते हैं न्यू1 लेते हैं। न्यू1 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है 1200 दिया है, और यहाँ पे अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये RPS हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3120/60 करेंगे तो ये RPS हो जाएगा, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन ये फ्रीक्वेंसी है। और हम लोग जानते हैं यहाँ टाइम कितना दिया है, 16 सेकंड टाइम दे रखा है। अल्फा की वैल्यू मतलब एंगुलर नहीं पता, तो ओमेगा 1 इक्वल टू हम लोग पता है 2 पाई कितना होता है, न्यू1 या ऐसे होता है न्यू1 होता है, ठीक है, 2 पाई न्यू1 हो गया। तो अब हम लोग के पास कितनी वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे पास ये है 2 पाई और है कितना, तो 1200 अपान यहाँ कितना 60 है, और दूसरा ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई है, और यहाँ कितना है 31 और 20/60 हो गया, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल हम लोग पता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान कितना होगा, टी होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई है, और यहाँ 3120 और यहाँ पे 60, और इसको कॉमन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे 1200 और यहाँ पे 60 हो गया, ये दोनों में से 2 पाई कॉमन हो गया, तो अल्फा इज इक्वल 2 पाई कॉमन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 12 से इसमें से घटा देंगे 0, और यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 11, 9 2 11 हो जाएगा, और उसके बाद 1920, 60 से भाग देना, 0 से 0 कट जाएगा, और उसके बाद 6 से कट जाएगा, 6 से काटिए 6 3 18 और 6 दूनी 12, 32 हो गया। तो L इक्वल कितना हो गया, 32 दूनी 64, 64 पाई। कोई ऑप्शन है कि नहीं, ये मिलाना है, इतना हो गया आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये चेक करना हम लोग को, ऑप्शन देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है कि आपके पास नहीं, तो आपका कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मैच कर रहा है क्योंकि आपका दिया है, तो देखिए कहाँ पे मिस्टेक आप लोग ध्यान से, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा कहाँ गलती आप बताइएगा। तो देखिए गलती नहीं है कहीं, क्योंकि हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान टी लिखे, तो ये हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 और 1 की वैल्यू टी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टी हम लोग का छूटा है, वही मुझको लगा। टी यहाँ पे आप 16 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 16 रखते चलिए। और आपको करना क्या, यहाँ 16 को काट दे, 16 दूनी 32, अब कितना 2 दूनी 4, 4 पाई वाला ऑप्शन जो भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आपने देख लेना 4 पाई वाला ऑप्शन कौन है। चलिए मैं मिला लेता हूँ, आपके पास स्क्रीन पे होगा, मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है। आपका 4 पाई है, सेकंड ऑप्शन है बी, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 पाई, यही वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत दिक्कत नहीं थी, आप समझ गए क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और लाइक करिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सभी दोस्तों को सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम लोग लगातार जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आपका नीट का। तो अभी जो मोशन प्लेन का क्वेश्चन है वो AIPMT 2014 में है। तो आप लोग सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपके क्वेश्चन आ चुका है, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो AIPMT 2014 में मोशन प्लेन का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऊपर देखिएगा, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follow a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. फिर क्या, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्लैनेट इज 9.8 है। तो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्लैनेट की बतानी है, और अर्थ की 9.8 दिया है। क्या बोला है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, 2000 आपका 14 में आया हुआ है, और मोशन इन प्लेन से। तो गाइस सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आपका जो है चैनल स्टडी 24/B के
आपका जो है स्वागत है आपके चैनल में। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको जो है कुछ न समझ पाए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप कमेंट करके हमको बता दिए। अगर आपको समझ आ रहा तब भी बता दीजिए, क्योंकि जो है वैसे कैसे पता चलेगा कि जो है, तो हम लगातार प्रयास करें आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेके आएँ जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करते हैं हॉरिजॉन्टली कहाँ पे, अर्थ से विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी ऑब्जेक्ट को फिर ले जाके उसी एंगल पे उसी ट्रेजेक्ट्री पे क्या करते हैं, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं किसी अनदर प्लेनेट 3 मीटर पर सेकेंड से, तो पूछा क्या है कि इसका देखते हैं क्या पूछा है लास्ट का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट में पूछा है हमारा कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगा प्लेनेट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 दो करेंगे हम लोग, तो हम पहले इसको इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्या दिया हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कि अर्थ पे जो है वेलोसिटी हमारी है 5 मीटर पर सेकेंड, और प्लेनेट पे हमारी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो x tan थीटा -1/2 जी आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा u स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी लिखा हो सकता है u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, तो अगर सेम ट्रेजेक्ट्री है तो अर्थ पे और प्लेनेट पे अगर सेम ट्रेजेक्ट्री होगा तब जी की वैल्यू बतानी है। तो लिखेंगे सेम ट्रेजेक्ट्री, तो क्या होगा जी अपान यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश अपान, यहाँ u1 स्क्वायर या u1 की जगह हम लोग क्या करते हैं यू ई अर्थ का लिख देते हैं, प्लेनेट का, मतलब ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा, g अपान यू ई स्क्वायर जी डैश अपान यू पी स्क्वायर, मतलब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ क्या होगा प्लेनेट का जो है, प्लेनेट पे जो है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 9.8 अपान, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे जी डैश की वैल्यू नहीं पता है और 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल हो जाएगा 9 एक तरह से 8 मल्टीप्लाई 9 अपान 225। जी की वैल्यू कितनी होगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 से मल्टीप्लाई 8 72 2 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 72 और 79 में अगर हम लोग पॉइंट लगा देंगे एक पे आ जाएगा, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 15, 3 जा जाएगा तो कितना होगा 75 हो गया। 75 का मतलब 4 यहाँ से मिल गया, 2 आ गया, 52 जा तो पॉइंट लग जाएगा और आपका हो गया 1 जा ही जाएगा, 25 हो गया और 7 आ गया और 1 आ गया, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, तो आपका कितनी बार चला जाएगा 150, तो 6 जा चला जाएगा, है ना, 6 जा 150 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ पे जो ग्रेविटी होगी वो 3.16 हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ऑप्शन क्या बोलता है, किस टर्म में दिया है ये देख लिया जाए। तो ऑप्शन अब आपके स्क्रीन पे है, तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए कितना दिया है नहीं कौन सा, हाँ 3.5 3 पॉइंट जो है 9 16.3 और आपका जो है 11 पॉइंट। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, आप ध्यान से देख लीजिएगा और कैसे करना आप ये भी देखिएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा तो आप देखिएगा। हम लोग चलिए चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। यहाँ पे डिवाइड है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग 3 जा ले जाएंगे, यहाँ कितना बच गया हमारा, हाँ पॉइंट, यहाँ पे हो गया हमारा 4, 2 ले लिया, है ना।
ठीक है, 25 से डिवाइड करना हो, 3.16 आ रहा है हमारा। 5 अगर आएगा तो लगभग कितना चला जाएगा, 5 का मतलब 125 होता है, यहाँ से हो जाएगा 4, 9 8 जा 72 और 7, 9 9 जा 80, ओ यहाँ गड़बड़ हो गया, 9 8 जा 72 का 2, 7 कहीं 9 9 जा 81, 81 में 7 करेंगे तो 88 हो जाएगा, यहीं पे गड़बड़ी हो गई, 88 हो जाएगा, ठीक है ना। 88 में जब डिवाइड करेंगे, अब सही है, यही गड़बड़ी हुई थी, 88 में करेंगे तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले 3 जा चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 75, और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 यहाँ से, और यहाँ से 1 मिल जाएगा, 2 आ गया पॉइंट के बाद। अब ले जाइए कितनी बार जा रहा है तो आपका हो जाएगा कितनी, एक तरह से 125, 5 जाएगा 125, और 125 हो गया 7, और यहाँ पे 2 कट के 7 बच गया। अगर पॉइंट लगाया है तो 0, तो अब कितनी बार चला जाएगा आपका, 3 जा 75, 2 जा ही जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 3.52, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जी डैश जो ऑप्शन है 3.5 है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग देख लिए, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन नहीं है, बी वाला है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, तो आपने ऐसे करेक्ट कर देना है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझ आया तो जो है कमेंट करिएगा, और अगर कोई ज़रूरत है तब भी कमेंट करिएगा, और आप हमको सबसे पहले फीडबैक दे दीजिए कि क्या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो और हमको क्या इम्प्रूव करना है वो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप ध्यान से देखिए, ये भी आपका AIPMT मतलब ऑल इंडिया जो है प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ 2016 में, जब नीट नहीं हुआ करता था तब का एक क्वेश्चन है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय R इक्वल टू cos ओमेगा टी x पे जो है यूनिट कैप है, प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप हो गया, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर, and velocity and acceleration both are parallel to r. Velocity is perpendicular to r and acceleration directed toward origin, and velocity is perpendicular to r and acceleration away from the origin. तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से फंसा के दिया है, क्योंकि दो वैल्यू मैच करा दिया है। सेकंड वाला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, ये नहीं, velocity is perpendicular to r and acceleration direct towards origin, ये हो गया, और velocity is perpendicular to r and acceleration directed away from the origin, ये दिया है, और velocity से both are perpendicular। तो आपका पहला, तीसरा और आपका चौथा तीनों मिल रहा है, तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आइए हम तो देखिएगा। तो आइए जो है सबसे पहले सभी को नमस्कार दोस्तों। तो आपका साथी विनोद कुमार सिंह आपके लिए फिजिक्स का नीट का जो AIPMT का, नीट का नहीं बल्कि AIPMT का जो है मोशन चैप्टर से जो क्वेश्चन उसको लेके आया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सबसे पहले AIPMT 2016 में दिया हुआ, बोला है कि R का एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू है कितनी, cos ओमेगा टी, और यहाँ पे x बार प्लस जो है a भी लिखा है। थोड़ा सा स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसलिए मुझको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है सही है, cos ना, और उसके बाद साइन ओमेगा टी और y बार, ये है पोजीशन वेक्टर दिया है। और ऑप्शन आपके सामने क्या करना है, तो अगर हम लोग इसका क्या कर दे, डिफ्रेंशिएशन कर दे यहाँ पे ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
तो हम लोग जानते हैं कास का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस ओमेगा पहले आ जाएगा यहाँ पे और साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा कास और आगे आपका हो गया ओमेगा टी यहाँ वाई कैप। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी निकल गई। फिर अब क्या करिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट ड्यू टू आर अपान डी टी स्क्वायर अगर कर देंगे तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन अगर डी वी अपान डी टी लिखना हो तो आपका ये एक्सेलरेशन आ जाएगा और इसको फिर से एक्सेलरेट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक बार और आ जाएगा माइनस पहले से और साइन का फिर से कास ओमेगा टी आ गया और यक्स बार वैसे ही एक्स यूनिट कैप प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इस बार माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस बार यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाई यूनिट कैप। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा कितना, ये कास ओमेगा टी एक्स कैप माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा साइन जो है ओमेगा टी वाई कैप इक्वल कितना है आर हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, आर की वैल्यू आ गई। तो आपका मिल गया आर जो है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपने देखा जो है तो टूवर्ड्स किसकी तरफ हो जाएगा, ओरिजिन। तो एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, टू अर्ड्स द ओरिजिन, मतलब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा और टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ होगा। एक चीज़ पता चल गया कि जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब है कि अगर हमारा एक्सीलरेशन ऐसे हो रहा है, मान लीजिए इस तरीके से हो रहा है ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स किस तरफ होगा, हमारा रेडियस वेक्टर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ एक तरह से कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या होगा, एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब क्या बताना है कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हम लोग को करना क्या है, ए और यहाँ क्या करना है, बी है, बी और आर दोनों का हम लोग दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी है, आर ये है, तो सेम वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ देखें, और साइन कास यहाँ कितना हो जाएगा, एक तरह से मिल जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। फिर आगे यहाँ पे जब करेंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी, और ये कुल कट के कितना गया, जीरो हो गया। तो b इंटू आर जो होगा दोनों की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो हमारा होगा कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर होगा, तो वेलोसिटी आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और एक्सीलरेशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब ये मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही मिलता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही, मुझे आई थिंक जो लगता है, देखिएगा सबसे पहले वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये मिल गया, एंड एक्सीलरेशन इज टूवर्ड द ओरिजिन, तो हमारा हो जाएगा ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें वेलोसिटी और पोजीशन परपेंडिकुलर है और जो है एक्सीलरेशन टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये आपका सही है, क्योंकि यही ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो।